अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं, वहाब रियाज ने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सलमान बट के हवाले से जो मामलात और प्रेशर के बारे में डिस्कस किया कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं खुद से अपना जो फैसला है वो रिवर्ट कर रहा हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज एक दफ़ा फिर से शुएब मलिक, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। उस्मान कादी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान कप में, तो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान टीम का कैनबरा में ट्रेनिंग सेशन भी था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज पाकिस्तान की वुमेन ने क्या शानदार जीत ली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करता हूं जी मैं वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर भी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो कि उन्होंने पहले सलमान बट को अपने साथ अटैच किया था, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे सिलेक्शन में, लेकिन वो सिर्फ उनको इनपुट दे सकते थे कि ये प्लेयर डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको देख सकते हैं, ये वो इस तरह के मामला के लिए उन्होंने वहाब रियाज ने उनको अपने साथ अटैच किया था। लेकिन सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म का सामना बड़ा, कुछ क्रिकेट के हल्के जो हैं वो अभी भी मैं समझता हूँ कि उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। और वो स्टिल अभी भी उनकी जो मैच फिक्सिंग के बारे से जो पास में 2010 में जो गलतियां हुई उसी को बार बार रिपीट कर रहे थे। और वो यही कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी नई बोर्ड में आना चाहिए मेंबर। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर क्या उसको कहते हैं कैंपेन चलाई गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं पिछली वीडियो में भी ये बार बार बताता रहा हूँ कि सलमान बट पिछले कुछ अरसा से कमेंट्री में इन्वॉल्व हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं, और वो डोमेस्टिक को बड़े अच्छे तरीके से 3-4 साल से जैसा कवर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपने दूसरे प्लेयर्स को माफ़ कर दिया है, अगर आसिफ को क्या उसको कहते हैं आमिर को टीम में खेल रहे हैं, तो सलमान बट के साथ इस तरह का क्यों सलूक किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जो क्रिकेट के हल्के हैं, जो पुराने लोग हैं, वो उनको ये चीज़ खटकी है और वो उनको अच्छी नहीं लगी। और इतना प्रेशर मीडिया के ऊपर डाला है, सोशल मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला है कि वहाब रियाज को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और उन्होंने कह दिया कि मैं अपना फैसला जो है वो रिवर्ट करता हूँ, क्योंकि सलमान बट वहाब रियाज के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो इस चीज़ को भी कहा जा रहा है। और वहाब रियाज ने बड़ी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई लॉजिकली आंसर नहीं दिया। अब कोशिश उन्होंने यही किया, हालांकि उन्होंने ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते नजर आए कि मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर उनके ऊपर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला जो है वो रिवर्ट किया। और मैं समझता हूँ कि इंतहाई पीसीबी का जो यू टर्न था वो बड़ा ही बुरा था। इस चीज़ को पहले ही अगर आपको चाहिए था कि फैसला सोच समझ के लेते, ताकि आपको वापस ना ही लेना पड़ता। तो अब देखना ये पड़ेगा कि पीसीबी कितने फैसले लेता है और कितने फैसले वहाब रियाज जो वापस लेते हैं। एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया गया कि अगर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी, अगर आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा तो आप स्टेप डाउन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं स्टेप डाउन करूंगा अगर मेरी परफॉर्मेंस से, मेरी सिलेक्शन से अगर टीम जब परफॉर्मेंस नहीं देगी तो इसके बारे में उन्होंने यही कहा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज बार बार एक बात करते नजर आए कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हालांकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि पीएम है इस टाइम करंटली, उनकी भी एक ट्वीट की वजह से मैं समझता हूँ कि वो भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर था। पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व हो जाती है किसी चीज़ में, तो स्पोर्ट्स में खास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही मामला जो हैं वो पॉलिटिक्स के आ जाते हैं सर, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ क्रिकेट बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कल वहाब रियाज की तरफ से देखने को मिली है। या तो पहले आप फैसला लें ही ना, अगर ले लिया है तो उसके ऊपर स्टैंड करना चाहिए था उनको। खैर उन्होंने सलमान बट को निकाल के अब असद शफीक को अपने साथ अटैच कर लिया। वो 1 जनवरी से इनको ज्वाइन करेंगे, इनकी सिलेक्शन कमेटी में इनके साथ पार्ट होंगे। मतलब डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो प्लेयर्स को मैं समझता हूँ कि वो देखेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो वो करेंगे। असद शफीक तो खुद नेशनल कप खेल रहे हैं, तो
मैं नहीं समझता कि मैंने कल भी आपको कहा था कि एक प्लेयर रिटायरमेंट का ऐलान करें और वो असद शफीक ही थे। मैंने कल ही आपको बता दिया था और वही बात हुई कि असद शफीक को उन्होंने फिर से लालच दिया सीट का और उनको कह दिया कि आप अपनी क्रिकेट छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपकी क्रिकेट बाकी, अगर आप खेल सकते हो, टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हो तो खेलें क्रिकेट। इन चीज़ों में क्यों पड़ रहे हैं? अभी आप बड़ा आगे कैरियर है, बाद में ये चीज़ें कर लेना। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी ये थोड़ा बहुत है इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर था। असद शफीक अभी पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, लेकिन उनको फिर लालच दिया गया सीट का और वही बात हुई, उन्होंने फिर स्टेप डाउन किया और वो कहते हैं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मैं कोचिंग की तरफ आऊँगा। तो कोचिंग की तरफ और प्लस ये कि इसकी तरफ आएंगे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। तो कहीं ना कहीं लालच जो है बुरी बला है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। अपनी क्रिकेट खेलते रहते तो शायद इनको चांस आगे जाके मिल जाता। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आता हूँ। आज शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान की टीम जब कैनबरा में प्रैक्टिस कर रही थी और मौसम बड़ा मज़े का था और बारिश भी हुई है, उसके बाद मैं समझता हूँ जिस तरह शाहीन मोटिवेट दिखाई दिए हैं प्रॉपरली तौर पे, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है और वो पूरे उम्मीद थे कि इंशाल्लाह हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने आए हैं और डोमिनेंट परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली उनका एग्रेशन शो करवाना, यहाँ पे एग्रेसिव अप्रोच के साथ स्टेटमेंट्स देना, ये एक अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं शाहीन और उनको पता भी है। और हारिस रऊफ के ऊपर उन्होंने कहा कि हर एक का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है तो किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी दोस्ती भी सारी बात है हारिस रऊफ के साथ ज़्यादा, तो उनको डिफेंड करते नजर आए। खैर क्रिकेट में तो ये मामला चलते ही रहते हैं। आज हमारी न्यूजीलैंड में वुमेन्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया और T20 इंटरनेशनल जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वुमेन्स ने जीत लिया। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 128 रन का हदफ बासानी पाकिस्तान टीम ने हासिल किया है। 132 रन किए हैं। मैं समझता हूँ आलिया की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कमल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो गर्ल्स भी जो है हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। विंडी एरिया था, वहाँ पे काफ़ी हवा भी चल रही थी और फास्ट बॉलिंग को बड़ी सपोर्ट मिली और पाकिस्तान टीम ने जैसी बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर शुरू में बिल्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद लड़कियों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और इन्हीं को लेकर चली हैं। तो अच्छी निदा डार कप्तानी करती नजर आ रही हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच के साथ मैं समझता हूँ जाएंगे आगे। वर्ल्ड कप जो कि अगले साल होने जा रहा है वुमेन्स का भी, तो उसके लिए भी 4-5 लड़कियों का डेब्यू भी होगा इस सीरीज में और आगे भी। तो ये अच्छी अप्रोच के साथ जा रही हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। हमारी गर्ल्स भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छी क्रिकेट खेलती नजर आएंगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान वुमेन्स टीम। तो आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ आऊँगा। शुएब मलिक मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं जी मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज 52 बॉल्स पे 84 रन की क्या शानदार इनिंग खेली है। 6 फोर्स मारे हैं और 4 छक्के मारे हैं जी, लाजवाब कर दिया जी। अभी भी मलिक फिटा, मैं आपको बार बार कह रहा था मलिक फिटा, मलिक को खेलना चाहिए। मलिक ने 80+ रन की जो इनिंग खेली है मैं समझता हूँ कमाल थी। अभी तक मलिक के जो 1000 चौके हो चुके हैं T20s में और 80वीं T20 की सेंचुरी मलिक साहब ने मारी है, क्या बात है जी। और 400 छक्के मलिक साहब के हो चुके हैं अभी तक T20 में। तो मलिक साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है और जो कि बिल्कुल वो पूरी कोशिश करेंगे। और बल्कि चीफ सेलेक्टर साहब के साथ बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती है, तो वो गपशप करते भी ग्राउंड से बाहर नजर आए, जो कि वहाब रियाज आज उधर मौजूद भी थे। वहाब रियाज ने खुद हुरैरा के साथ गपशप की है, जो कि हुरैरा डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीफ सेलेक्टर का डायरेक्टली प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होना और उनके साथ गपशप करना एक अच्छी चीज़ है। वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कराची के कुछ लड़कों के साथ भी मामला चल रहे हैं, वो हर एक के साथ इक्वली लेके चल रहे हैं। खुर्रम मंजूर के साथ उन्होंने नाम लेके बताया, उस्मान शिनवारी के साथ उन्होंने कहा मेरी बात हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जब आपके चीफ सेलेक्टर प्लेयर्स के साथ खुद डायरेक्टली बात करते हैं, तो वो प्रॉपरली तौर पे वो अपने मैसेजेस बताते हैं कि हम लोगों को क्या मसले मसाइल हैं या जो भी इश्यूज हों बंदे के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यही वजह है कि मैं कह रहा था कि बोर्ड में जो प्लेयर्स हैं ना वो डेफिनेटली एक्स प्लेयर्स होने चाहिए
जो क्रिकेट माइंड रखते हैं और क्रिकेट का उनको पता हो, क्रिकेट खेली हो उन्होंने। ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स उठा के लगा दो या फिर क्या उसको कहते हैं बिजनेसमैन लगा दो, जैसे जका साहब के तो वो चल रही है शुगर मिले, उनको किस चीज़ की टेंशन है, वो अभी भी अपने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे ही जा रहे हैं और अपनी भर्तियों पे भर्तियां करी जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ जब इस तरह के बोर्ड में आएंगे तो फिर यही मामला होंगे। क्या उसको कहते हैं, जब अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी जब कल एक स्टेटमेंट दी है तो वहाब रियाज के ऊपर ये भी प्रेशर था कि जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है फिर मैं समझता हूँ कि स्टेप डाउन करना ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया था, अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया था सलमान बट को खिलाने का, अपने साथ अटैच करने का, तो क्यों मैं समझता हूँ कि उनको मना किया गया। हालांकि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट नॉलेज रखते हैं और 3-4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी कवरेज कर रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो कल एक ज्यादती हुई है जी, मैं समझता हूँ कि गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। खैर, आज की दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि उस्मान कादिर एक दफ़ा फिर से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने 5 आउट किए हैं। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर से लेग स्पिनर जो हैं कादिर साहब के बेटे बड़ी शानदार बॉलिंग करवाते नज़र आ रहे हैं और पूरी जान के साथ उन्होंने आज बॉलिंग करवाई है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस का सिलसिला नेशनल कप में जारी है और हर प्लेयर जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम लोग इधर परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान टीम के लिए क्या उसको कहते हैं अपना नाम ऐड करें। तो अहमद शहजाद की भी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सिलेक्टर्स के लिए टफ कंपटीशन हो जाएगा और जो जो प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ चैलेंजिंग टास्क होगा कि उनको चाहिए कि अब वो परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जब आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर डेफिनेटली जो प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि यार अगर परफॉर्मेंस ना दी तो पीछे बैठे हैं वो आके खेलेंगे। तो ये एक अच्छी हेल्दी मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी है और प्रॉपरली तौर पे प्लेयर्स के दरमियान जो कंपटीशन है वो चलता है और बड़ा मज़ा आता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब प्लेयर्स खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का इसमें फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डेफिनेटली जीतनी चाहिए। पाकिस्तान टीम को मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक जो पीएसएल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ट्रेड्स में मैं समझता हूँ क्या शानदार लोगों का जोश देखने को मिल रहा है। और आप देखें पाकिस्तान की एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड्स में लोगों का जो जोशो खरोश मैं समझता हूँ पीक पे है और लोग जो है वो पीएसएल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड होने जा रहा है और उसके ऊपर ऐसी मैं समझता हूँ लोगों की नजर है कि पहले इतना लोग ट्रेड्स के बारे में इतना नहीं थे देखते, लेकिन इस दफा लोगों ने तो ट्रेड्स में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरी तौर पे मैं समझता हूँ कि खबरों के साथ जुड़े बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि नसीम शाह एक दफा फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जुड़ गए हैं और कोयटा, पेशावर ज़ल्मी और ये वो सब कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ अटैच रहें, लेकिन पर्ची जो निकली, कुरा जो निकला वो शदाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, वो ले उड़े नसीम शाह को और ऑफिशियली तौर पे पीएसएल की बड़ी ट्रेड जो है हुई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बदले में दो प्लेयर्स जो हैं अबरार की शक्ल में और वसीम जूनियर की शक्ल में कोयटा को दी हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अबरार की मैं समझता हूँ कि जगह नहीं थी बन सकती, क्योंकि शदाब भी उधर यहाँ और इमाद भी जब शदाब की अंडर कैप्टनसी में खेलेंगे तो अबरार का खेलना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल था और बड़ा अच्छा फैसला किया है अगर अबरार ट्रेड में गए हैं। और उधर इसी तरह वसीम जूनियर भी मैं समझता हूँ कि नसीम शाह उधर आ गए थे, तो यही वजह है कि वसीम जूनियर है वो काफ़ी डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो कोयटा के लिए अब अच्छे फायदेमंद साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी हेल्दी एक्टिविटी हो रही है जी और ट्रेड्स का सिलसिला अभी भी जारी है। और आमिर को जो कहा जा रहा था कि जो कराची को छोड़ने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99% तकरीबन उनकी डील हो गई है और वो कराची को नहीं छोड़ेंगे। तो एक मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम के जाने के बाद कराची को जो धचका लगा था वो डेफिनेटली आमिर की शक्ल में लगा था और आमिर खुद भी चाहते थे कि मैं सरफराज की कप्तानी में कोयटा से खेलूं, लेकिन उनको रोक लिया गया और फाइनल डील जो है वो कल परसों इंशाल्लाह ऑफिशियली तौर पे जब अनाउंस होगी तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो सोर्स कोट कर रहे हैं वो यही है कि आमिर जो हैं रिटेन किए हैं कराची ने और वो कराची से ही खेलेंगे। तो एक अच्छी एक्टिविटी हो रही है। और आजम खान के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि
लाहौर कलंदर्स के साथ फ़खर जमान जो कि प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के, उनके साथ इनकी होगी ट्रेड, लेकिन वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। फेक लोगों ने खबर फैलाई है। वही लाहौर कलंदर्स के जो है वो यही कह रहे हैं कि फ़खर जमान को ही रिटेन करेंगे और आज़म खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेलेंगे। और ये भी खबर गलत है, जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं वो ये भी फैला रहे हैं कि आज़म खान जो है वो इस्लामाबाद को छोड़ के कोयटा में जा रहे हैं अपने अब्बू की कोचिंग में, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मोइन खान कोयटा के कोच हैं, लेकिन वो कोयटा में नहीं जा रहे, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेलेंगे आज़म खान। तो ट्रेड्स का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करें। मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।